शांतिपुर के सम्मानित दामाद विक्रम तीसरे सर्वोच्च विद्वान की उपाधि पाकर घर लौटे खुशखबरी सुनाने। बधाई हो, मुबारक हो। बधाई, ये तो बहुत शानदार है। तीसरे सर्वोच्च विद्वान बने हैं, यह कोई आम बात नहीं है। हाँ, बधाई हो। बधाई, बधाई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अंजलि के परिवार की कृपा के लिए आभार। हाँ 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 हाँ। अंजलि के परिवार का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। अगला जन्म? पतिदेव, इसका क्या मतलब है? आज रात तुम सबको मरना होगा। क्यों? दरबार में मुझे राजकुमारी का राजदामाद घोषित किया गया। यह ऐश्वर्य और धन मैं कैसे न चाहूं। विक्रम, मेरे परिवार ने सारी संपत्ति लगा दी तुम्हारी शाही परीक्षा में मदद करने के लिए। तुम क्रूर और कृतघ्न हो। तुम्हारी बुरी मौत हो। तुम्हारी बुरी मौत हो। आज रात के बाद इस दुनिया में मेरे जैसा सर्वोच्च विद्वान दामाद नहीं रहेगा। सर्वोच्च विद्वान की विजय यात्रा। आम लोग बधाई देते हैं, महाराज से मिलने महल जाते हैं। मालकिन, मुझे अपना हाथ दो। बचाओ मालकिन, मुझे देखने दो। मेरा बच्चा? यह मृत शिशु है। विक्रम, बहुत दिन बाद मिले। इस साल के सर्वोच्च विद्वान की शक्ल सूरत तो काफी सुंदर है। सुंदरता में राजदामाद के आगे कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैंने पता लगाया है। इस व्यक्ति की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। अभी तक दरबार के नियमों का पालन करना नहीं सीखा है। किसी छोटे से गांव का छोटा अधिकारी बन गया है। इतने निम्न वंश में जन्मा है। आज शायद उसके जीवन का सबसे शानदार दिन होगा। 3 दिन बाद इस दरबार से बाहर निकलते ही मुझसे मिलने पर तुम्हें विनम्रतापूर्वक सिर झुकाना होगा। श्री झाओ युआनलाओ। महाराज आ रहे हैं। राज दरबार का भोज शुरू। दरबार में प्रवेश करो। मालकिन, आपने पुरुष का वेश धारण किया है और अपना नाम अमन रख लिया है। 3 साल कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, आखिरकार सर्वोच्च विद्वान की उपाधि प्राप्त की है। आज आखिरकार सम्राट से मिल पाएंगे। हमें विक्रम उस कुत्ते को दोषी ठहराना ही होगा। विक्रम आजकल शाही दरबार में राजदामाद के रूप में सम्मानित है। इन कुछ सालों में हमें न्याय के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। आज सम्राट से मिलना हमारा एकमात्र मौका है। तुम 3 महीने से महल में सेविका का काम कर रही हो। आज हम सब कुछ योजना के अनुसार चलेगा। मालकिन, चिंता न करें। मैं किसी भी हालत में आपका बोझ नहीं बनूंगी। पिताजी, माँ, मैं आखिरकार आपका बदला ले पाऊंगी।
महाराज की जय हो। महाराज चिरंजीवी हों। सभी प्रिय मंत्रियों, उठो। महाराज का आभार। भोजन में प्रवेश करो। सर्वोच्च विद्वान को आसन प्रदान करो। महाराज का आभार। अरे, सभी प्रिय मंत्रियों, महाराज, इस आम नागरिक को शिकायत है। कृपया महाराज इसके लिए न्याय करें। ये सेवक प्रकाश नगर के अंजलि के परिवार का नौकर डिंग श्याओ है। मैं वर्तमान राजदामाद विक्रम पर राजकुमारी से विवाह करने के लिए अपनी पत्नी और परिवार का नरसंहार करने, पहचान की जालसाजी करने और सम्राट को धोखा देने का आरोप लगाता हूँ। डिंग श्याओ, वह कैसे जीवित है? त्रिष्ट नीचदास, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? तुम स्पष्ट रूप से शाही भोज को भंग करना चाहते हो। सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। कोई है? इसे बाहर खींच ले जाओ। सम्राट, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। सम्राट, इस व्यक्ति ने जो कहा है वो सच है। चूंकि यह मामला सीधे मेरे सामने लाया गया है, पहले तुम मामले को स्पष्ट रूप से समझाओ। अगर कोई अन्याय हुआ है मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। महाराज, अगर मेरे इस छोटे से मामले के कारण यह भोज समारोह बाधित होता है तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि पहले इसे न्याय मंत्रालय ले जाया जाए, बाद में जांच की जा सकती है। एक बार न्याय मंत्रालय पहुंचने के बाद मैं इसे चुपचाप गायब करवा सकता हूं। महाराज, इस दासी ने अपनी जान जोखिम में डालकर राजदामाद पर आरोप लगाया है। अगर बिना पूछताछ किए ही इसे हटा दिया गया तो मुझे डर है कि लोग यह समझेंगे कि महाराज राजदामाद का पक्ष ले रहे हैं, जो महाराज की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? राजदामाद श्याओ शेन केवल इस बात से चिंतित हैं कि यह व्यक्ति उनकी प्रतिष्ठा को बदनाम कर रहा है। अगर यह मामला सबके सामने स्पष्ट कर दिया जाए और राजदामाद को निर्दोष साबित किया जाए तो क्या यह किसी को जबरन जेल में डालने से बेहतर नहीं होगा और बाद में लोगों की बुराई सुनने से? सर्वोच्च विद्वान ने बिल्कुल सही कहा। शिकायत पत्र यहाँ लाओ। महाराज, महाराज, वर्तमान राजदामाद का असली नाम विक्रम है। वो 5 साल पहले ही अंजलि के परिवार में घर जमाई बनकर आ गया था। हमारे परिवार ने उसे शाही परीक्षा के लिए राजधानी जाने में पूरी मदद की, लेकिन वो विक्रम धन और प्रतिष्ठा के लालच में राजकुमारी से शादी करने के लिए उसने खुशखबरी सुनाने घर लौटने वाली उसी रात मेरे पिता और पूरे परिवार की हत्या कर दी। उसके बाद उसने आग लगा दी, पूरा आंगन जला दिया, शवों और सबूतों को नष्ट कर दिया और फिर नाम और उपनाम बदल लिया। राजकुमारी से शादी करके राजदामाद बन गया। यह क्या दुस्साहस है? विक्रम कौन है? मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। मैं राजदामाद कृष्ण कुमार हूँ। मैंने शाही परीक्षा दी है। परीक्षा के रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। क्या तुम महान साम्राज्य की शाही परीक्षा पर सवाल उठा रही हो? राजदामाद की पहचान शाही जांच से पुष्ट हुई है। वह झूठी कैसे हो सकती है? जब शव के अवशेष जल चुके हैं तो फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हत्या राजदामाद ने की? लगता है यह सर्वोच्च विद्वान सच में उसकी रक्षा करना चाहती है। हम अच्छा हुआ समझदार है, जानती है किसकी खुशामद करनी है। महाराज, प्रकाश नगर में कई लोग विक्रम को पहचानते हैं। मैं प्रकाश नगर के न्यायाधीश शर्मा को लाया हूँ और कुछ गांव वालों को भी। कृपया महाराज उन्हें दरबार में बुलाने की अनुमति दे। एक बार देखते ही पहचान हो जाएगी। हम स्वीकृत। महाराज की जय हो। महाराज चिरंजीवी हों। विक्रम, सच में तुम हो? तुम सच में राजदामाद बन गए हो? यह दुष्ट आदमी कहाँ से आया? विक्रम, तुम सच में ऊंचे पद पर पहुंचकर पुराने लोगों को भूल गए हो। पहले तुमने अंजलि के परिवार से नाता जोड़ा था, अब तो राजकुमारी से भी जुड़ गए हो। महाराज को सूचित करता हूँ, सेवक इस दुष्ट आदमी को नहीं जानता। विक्रम, किसको दुष्ट कह रहे हो? अंजलि के घर जाने से पहले तुम मेरे यहाँ कितनी बार खाना खा चुके हो? यह वो पैसा है जो तुमने अंजलि के घर जमाई बनने से पहले मुझे लौटाया था। सुना है तुम तीसरे सर्वोच्च विद्वान बन गए हो। मैंने इसे खर्च करने की हिम्मत नहीं की, संदूक के तले दबाकर रखा था। तुम कैसे साबित करोगे कि यह पैसा मेरा है? इस पर साफ तौर पर अंजलि के परिवार का निशान है।
यह साफ तौर पर तुम और अंजलि के नौकर की मुझे फंसाने की साजिश है। क्या बात है? सेवक बेकसूर है महाराज। अगर आपको विश्वास नहीं है तो न्यायाधीश महोदय से पूछ लीजिए। जब विक्रम अंजलि के घर जमाई बना था तो न्यायाधीश महोदय ही गवाह थे। न्यायाधीश शर्मा, राजदामाद, क्या तुम वही विक्रम हो जिसकी बात ये गांव वाले कर रहे हैं? महाराज, सेवक के अधीन शांतिपुर जिले में वास्तव में एक गरीब विद्यार्थी था जिसका नाम विक्रम था, जो 5 साल पहले अमीर व्यापारी अंजलि के परिवार में घर जमाई बना था। लेकिन विक्रम 3 साल पहले शाही परीक्षा के लिए राजधानी गया था। फेल होने के बाद शर्मिंदगी के मारे अंजलि के परिवार के सामने जाने का साहस नहीं कर पाया और नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। महाराज, विक्रम के शव की पहले ही जांच हो चुकी है और वह सही है। लिन एर्डान की कब्र अभी भी किंगमिंग काउंटी में है। महाराज, कभी भी किसी को जांच के लिए भेज सकते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम और मेरे मालिक पुराने दोस्त थे। तुम लोग अक्सर साथ शराब पीते थे। तुम इस तरह का झूठ बोलते हो। क्या तुम उनके प्रति निष्ठा रखते हो? 3 साल हो गए हैं। जो सबूत निपटाने थे, जो लोग रिश्वत देने थे, मैंने बेशक पहले ही निपटा दिया है। पिताश्री, हाँ, बस तू यह नीच दास मेरे राजदामाद पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करती है। छोटे का बड़े पर आरोप, शाही परिवार के सदस्यों पर झूठा आरोप, बिल्कुल मौत को दावत दे रही है। अरे लोगों, इस नीच दास को नीचे खींच ले जाओ, लाठियों से पीट पीट कर मार डालो। राजकुमारी, इसकी सुनवाई महाराज कर रहे हैं। यह लड़की हालांकि निम्न स्तर की है, लेकिन अगर एक आम नागरिक पूरी ताकत लगाकर भी बोलने का मौका नहीं पा सकता, तो क्या यह दुनिया को यह नहीं लगेगा कि महाराज अन्यायी है? बेशर्म, तुम हो कौन? न कोई पद है, न कोई ओहदा। तुम्हें यहाँ बोलने का क्या अधिकार है? अरे लोगों, अधीनस्थ का वरिष्ठ का अपमान करने की हिम्मत। तुम राजकुमारी हो, इसे नीचे खींच ले जाओ, मेरे लिए जेल में डाल दो। अंजलि के परिवार के लोग जीवित हैं तो क्या हुआ? बस बाहर आने की हिम्मत करें तो मैं उन सबको साफ कर दूंगा। रुको जिंगहे, यह मामला मैं खुद तय करूंगा। तुम अभी हस्तक्षेप मत करो। पिताश्री, हाँ, महाराज, मेरे पास और सबूत हैं। बोलो। ये चित्र वो है जब मेरी मालकिन और दामाद की शादी हुई थी। तब दामाद ने इसे अपने हाथों से बनाया था। सब देखिए, इस चित्र में जो व्यक्ति हैं, साफ तौर पर राजदामाद ही हैं। जो मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहते हैं, वे बेशक मेरे चेहरे को जानते होंगे। आने से पहले मेरी और अंजलि की तस्वीर एक साथ बना लेना, इसमें क्या मुश्किल है? तुम ये चित्र तो 5 साल पहले बनाया गया था। क्या 5 साल पहले ही आज का दिन देख लिया था? तुम कैसे साबित कर सकती हो कि यह चित्र 5 साल पुराना है? हाँ, तुम कैसे साबित करोगी? अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो इसका मतलब यह चित्र जानबूझकर बनाया गया है, राजदामाद को फंसाने के लिए। सर्वोच्च विद्वान अंजलि सच में सर्वोच्च विद्वान है। सच में बारीक से बारीक चीज भी स्पष्ट रूप से देख लेती है। स्पष्ट मन और तेज नजर। महोदय, ये चित्र विशेष गुणवत्ता वाला कागज पर बना है। महाराज, विशेष गुणवत्ता वाला कागज बनाने की प्रक्रिया जटिल है, कीमत बहुत ज्यादा है। 3 साल पहले ही इसे शाही भेंट के रूप में चुन लिया गया था। आम लोगों के लिए यह उपलब्ध नहीं है। मतलब यह है कि यह चित्र कम से कम 3 साल पहले बनाया गया था। 3 साल पहले तो क्या हुआ? जो मुझे फंसाना चाहता है, शायद उसने 3 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। इस चित्र पर बने खून के धब्बे कुछ खून जैसे क्यों दिख रहे हैं? महाराज, मेरे पास सबूत है जो साबित कर सकता है कि यह चित्र वर्तमान राजदामाद विक्रम ने खुद बनाया था। उस समय जब विक्रम यह चित्र बना रहा था तो गलती से उसकी उंगली कागज से कट गई थी और खून इस चित्र पर गिर गया था। इसे ठीक करने के लिए उसने खून के धब्बे के आसपास एक बादाम का फूल बना दिया। ये खून साफ तौर पर तुम्हारा ही है और यह चित्र भी तुमने खुद बनाया है। यह तो बहुत हास्यास्पद है। तुम मुझे एक पुराने सूखे खून के धब्बे से दोषी ठहराना चाहती हो? यह तो 5 साल पुराना खून है। तुम कैसे साबित करोगी कि यह राजदामाद का है?
महाराज, छात्र के पास एक तरीका है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि यह पुराना खून राजदामाद का है या नहीं। महाराज, मेरे पास एक तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है कि यह खून राजदामाद का है या नहीं। यह सर्वोच्च विद्वान इतना भी नहीं समझता। चापलूसी करनी है तो सही जगह करो। कितना बेकार है। खून से पहचान साबित करना, वह तो बस रक्त संबंध परीक्षण ही होगा। क्या तुम 5 साल पुराने खून से रक्त संबंध परीक्षण करना चाहते हो? हाँ, यह रक्त संबंध परीक्षण ही है। हाँ। यह तो बिल्कुल बेतुका है। पुराने खून से रक्त संबंध परीक्षण। यहाँ मौजूद इतने सारे अधिकारियों में से किसी ने सुना है? नहीं, कभी नहीं सुना। 5 साल पुराना खून रिश्ता कैसे साबित कर सकता है? पता नहीं ये सर्वोच्च विद्वान राजदामाद की चापलूसी कर रहा है या उन्हें बर्बाद करना चाहता है। नौजवान अभी सरकारी तंत्र में नया है, बहुत लापरवाह है। मैं जानता हूं तुम अभी सरकारी तंत्र में नए हो। मेरी कृपा पाना चाहते हो, फायदा चाहते हो, तो फौरन चुप हो जाओ। महाराज, शू शेंग ने पहले एक अनुभवी शव परीक्षक से पुराने खून की जांच का एक तरीका सीखा था। चावल की भूसी का पानी खून को साफ और तरोताजा रखता है। बस इस खून को चावल की भूसी के पानी में भिगोना होगा, खून को बाहर निकालना होगा, फिर राजदामाद का खून उसमें डालना होगा। अगर वे मिल जाते हैं तो साबित हो जाएगा कि खून एक ही व्यक्ति का है। राजदामाद जी का शरीर इतना कीमती है, तुम क्या समझते हो कि जब चाहो खून निकाल लोगे? महाराज, मैं पहले अपने ऊपर आजमा लूं। यह कपड़ा चेन मिंग के नौकर ने उनके घर से लाया है। महाराज, खून मिल गया है। इससे साबित होता है कि वैद्य के कपड़े पर लगा खून वास्तव में इस विद्यार्थी का है। और यह भी साबित होता है कि इस विद्यार्थी ने जो तरीका बताया है वह काम करता है। अगर यह सचमुच काम करता है। महाराज, मुझे यह नुस्खा बहुत नयानवेला लग रहा है। क्यों न राजदामाद को आजमाने दिया जाए? हम भी देख लें। तुम राजदामाद, अब आपकी बारी है। बिल्कुल बेतुका है। 5 साल पुराना खून लेकर तुम कैसे पहचान सकते हो? हो सकता है या नहीं, राजदामाद, आजमा कर देखिए तो पता चल जाएगा। राजकुमारी, क्या आप सचमुच नहीं जानना चाहती कि आपके राजदामाद ने कोई और स्त्री ब्याही है या नहीं? जाकर मेरे सामने आजमाओ, साबित करो कि उन्होंने तुम्हें गलत ठहराया है। मैं इन दोनों को तुम्हारी क्षतिपूर्ति के लिए प्राण देने पर मजबूर कर दूंगी। जाओ। तो फिर राजदामाद, देर मत कीजिए। सब लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मौका आ गया है। इन सालों में क्या अंजलि का परिवार की कन्या और उसका बच्चा तुम्हें सपने में दिखाई दिए हैं? क्या तुम्हें याद है उसकी आखिरी नजरों में तुम्हारी आस्तीन पकड़े रहने का असंतोष? क्यों? क्या तुमने अंजलि का परिवार के सभी लोगों का विलाप सुना है? तुम बुरी मौत मरोगे। तुम अंजलि का परिवार के लोगों की लाशों पर चलकर ऐश्वर्य और धन भोग रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि अंजलि का परिवार के आत्माएं तुमसे बदला लेने आएंगी? नहीं। राजदामाद, खून की जांच कराने से डर रहे हैं। क्या यह स्वीकार करना है कि आप ही विक्रम हैं और आपने ही अंजलि का परिवार मारा है और अपनी पहचान छिपाकर राजकुमारी को धोखा दिया है? महाराज, शाही चिकित्सालय ने अभी सूचना दी है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि पुराने खून के निशान से रिश्ते का पता लगाना असंभव है। महाराज, सेवक का वह तरीका वास्तव में अमान्य था। तो फिर तुम्हारा खून कैसे मिल गया?
क्योंकि उस कपड़े पर मेरा खून नहीं था, बल्कि सिंदूर स्याही थी। अमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है यह दरबार कोई मनोरंजन का स्थान है जहां तुम ऐसी हरकत कर सको? यह तो सम्राट को धोखा देना है। यह राजद्रोह है। यह मृत्युदंड का अपराध है। महाराज से निवेदन है, कृपया अमन को तुरंत मृत्युदंड दें, शाही गरिमा बनाए रखने के लिए। हम नीच राजदामाद को फंसाने के लिए तुमने सबके सामने सम्राट को धोखा देने की हिम्मत की। अरे कोई है, इसे दरबार से बाहर खींच ले जाओ और तुरंत सिर काट दो। और यह दुष्ट दासी भी, इसे भी बाहर ले जाओ और लाठी से पीट पीट कर मार डालो। महाराज, सेवक ने सच्चाई सामने लाने के लिए इस नीच युक्ति का सहारा लिया ताकि राजदामाद को परख सके। देखिए, क्या यह परखने में सफल नहीं हुआ? राजदामाद इतना विचलित हो गए, इससे साफ है कि वे खून की जांच से डरते हैं। महाराज, सेवक को लगा कि यह तरीका बहुत हास्यास्पद है, इसलिए मैंने अमन के साथ खून जांच कराने से मना कर दिया। महाराज, मेरे पास और भी सबूत हैं जो साबित करते हैं कि विक्रम ने ही जहर देकर लोगों को मारा। हमारे मालिक और मालकिन के शव के अवशेष ही सबूत हैं। सबूत लेकर आओ। महाराज, ये हड्डियां वाकई अजीब हैं। 3 साल पहले किंगयून काउंटी के मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया था कि अंजलि के परिवार के लोग आग और धुएं से दम घुटने से मरे थे। अगर धुएं से दम घुटने से मौत हुई होती तो हड्डियों का रंग सामान्य सफेद होना चाहिए था, लेकिन ये सारी हड्डियां पूरी तरह काली पड़ गई हैं। साफ तौर पर ये जहर से मारे गए थे। जहर से मारे गए? जहर से मारे गए, इसका मुझसे क्या लेना देना? महाराज, विक्रम ने लोगों को मारा और आग लगाई, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कसम खाती हूँ, अगर मेरी एक भी बात झूठी निकली तो बिजली गिरे, मैं बुरी मौत मरूं। कसम खाने से मामला सुलझ जाएगा। मुकदमे में सबूतों की जरूरत होती है। बिना सबूत के ये सिर्फ झूठा आरोप है। इसके अलावा कौन जानता है ये हड्डियां किसकी हैं? तुम कहीं से भी जहर से मरे किसी का शव ले आई हो और कह रही हो कि ये अंजलि के माता पिता का है। तुम यह बचकर भाग निकली नौकरानी, चुपचाप जीना नहीं, बल्कि अब जाकर मर चुके अंजलि के परिवार के लिए सम्राट से न्याय की गुहार लगा रही हो। ये वाकई शक पैदा करता है। इस मामले में पहली बात, राजदामाद के हाथों हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरी बात, असली पीड़ित परिवार का कोई सदस्य शिकायत दर्ज नहीं करवाया है। मेरे ख्याल से इस मामले को आगे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा कोई असली पीड़ित नहीं है? विक्रम, गौर से देखो मैं कौन हूँ। विक्रम, तुम्हें दिख रहा है मैं कौन हूँ? तुम्हारी बुरी मौत हो। वह सच में अंजलि है। वह जिंदा बच गई। महाराज, मैं अंजलि के परिवार की बेटी हूँ। अंजलि, मैं अंजलि के परिवार की पीड़ित हूँ। कृपया महाराज न्याय करें और मुझे न्याय दिलाए। यह असंभव है। वह अंजलि नहीं हो सकती। राजदामाद, आपको क्यों लगता है कि मैं नहीं हूँ? क्या आपने ही नहीं कहा था अंजलि आग में मर गई थी? तुम चाहे जो भी हो, पुरुष वेश में शाही परीक्षा देने का साहस किया, यह मृत्युदंड का अपराध है। पिताश्री, इस व्यक्ति ने शाही परीक्षा में अव्यवस्था फैलाई, आपको धोखा दिया और अनादर किया। कृपया पिताश्री, इसे तुरंत बाहर ले जाकर मृत्युदंड दें ताकि शाही व्यवस्था सुधरे। अंजलि
तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? महाराज, मेरा पूरा परिवार मारा गया। राजदामाद का पद ऊंचा और अधिकार शक्तिशाली है। कोई भी अदालत मेरे लिए न्याय करने की हिम्मत नहीं करती। मुझे केवल सर्वोच्च विद्वान बनकर ही अपनी बेगुनाही साबित करने आ सकती थी। मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूँ, बस यह साबित हो कि अंजलि का परिवार विक्रम ने ही मारा। कृपया महाराज न्याय करें और मुझे न्याय दिलाएं। महाराज, वह कहती है कि वह अंजलि है, तो क्या वह अंजलि है? वह यह भी साबित नहीं कर सकती कि ये चीजें अंजलि के परिवार की हैं। यह साफ तौर पर झूठा आरोप है। महाराज, मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं ही अंजलि हूँ, और यह भी कि ये दोनों शव के अवशेष मेरे माता पिता के हैं। सभी महानुभाव, कृपया देखें। यह है हड्डी पर रक्त परीक्षण। बस किसी जीवित व्यक्ति का खून मृतक की हड्डी पर टपकाना होता है। अगर वह हड्डी के अंदर समा जाए तो साबित होता है कि शव और खून देने वाले खून के रिश्तेदार हैं। यह सिर्फ यह साबित करता है कि ये तुम्हारे माता पिता के अवशेष हैं, यह नहीं कि ये अंजलि के परिवार के अवशेष हैं। तुम साफ तौर पर मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। राजदामाद से पूछती हूँ कि मैं, अंजलि, आप पर झूठा आरोप क्यों लगाऊंगी? अपने ही माता पिता की कब्र क्यों खोदूंगी और उनके अवशेष स्वर्ण सिंहासन हॉल में क्यों लाऊंगी? राजदामाद बार बार कहते हैं कि वे मुझे नहीं जानते, तो फिर मैं आप पर आरोप क्यों लगाऊंगी? हम दोनों के बीच ऐसी क्या गहरी दुश्मनी है और हमारा आपस में क्या रिश्ता है? महाराज, राजदामाद बार बार कहते हैं कि वे मुझे नहीं जानते, लेकिन फिर भी जोर देकर कहते हैं कि मैंने उन पर आरोप लगाने के लिए इतनी मेहनत की है। यह तो साफ साफ बहानेबाजी है। कृपया महाराज गहन छानबीन करें और इस सेवक के लिए न्याय करें। विक्रम, तुम आखिर क्या छुपा रहे हो? अब तक स्थिति यहाँ आ पहुंची है, तुम अभी भी सच नहीं बोलोगे? न्यायाधीश शर्मा, क्या राजदामाद सच में विक्रम है? अगर तुमने सम्राट को धोखा दिया तो मैं तुम्हारी 9 पीढ़ियों का विनाश कर दूंगा। तुमसे पूछा जा रहा है, तुम उसे क्यों देख रहे हो? मुझे जवाब दो। महाराज, मैं दोषी हूँ। न्यायाधीश शर्मा, मैं इस बच्चे को राजधानी ले जाऊंगा। वह कितने दिन जीवित रहता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इस रहस्य को कितने दिन तक छुपा सकते हो। महाराज, मैं दोषी हूँ। महाराज, 3 साल पहले राजदामाद ने मुझसे अनुरोध किया था जनगणना रिकॉर्ड बदलने का, ताकि यह छुपाया जा सके कि राजदामाद पहले से विवाहित था और घर जमाई बनकर आया था। राजदामाद वास्तव में विक्रम ही है। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? महाराज, विक्रम के राजदामाद बनने के बाद उन्होंने मेरे बेटे को राजधानी ले आए, मुझे धमकाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर मैंने सच बोला तो वे मेरे बेटे को मार डालेंगे और मुझे वंशहीन कर देंगे। महाराज, कृपया मेरे बेटे की रक्षा करें। मैं मृत्यु का पात्र हूँ। मुझे छोटे लाभ के लालच में आकर उनका जनगणना रिकॉर्ड नहीं बदलना चाहिए था। मैंने सोचा था कि वे अपने निम्न वंश के कारण शर्मिंदा हैं। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वे अंजलि के पूरे परिवार को मार डालेंगे। महाराज, अरे तो क्या वह विक्रम हत्या, आगजनी और विवाह धोखाधड़ी करने की हिम्मत रखता है? राजकुमारी, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। महाराज, सेवक वास्तव में विक्रम है। तुमने सच में मुझे धोखा देने की हिम्मत की। राजकुमारी से जुड़ने के लिए पत्नी और बच्चों को मार डाला। ये तो बिल्कुल निर्लजता है। पढ़े लिखे व्यक्ति की सभी मर्यादाएं तार तार हो गई हैं। सोचा नहीं था कि एक राजकुमारी अंततः ऐसे व्यक्ति को अपना राजदामाद चुनेगी। महाराज, क्षमा करें सबके सामने। महाराज, सेवक उस समय मजबूरी में अंजलि के परिवार में घर जमाई बना था, लेकिन अंजलि का परिवार धनी लेकिन निर्दयी निकला। मैं मजबूर हो गया और नाम और उपनाम बदलना पड़ा। अंजलि के परिवार को छोड़कर शाही परीक्षा देने गया। मुझे डर था कि वे बदला लेंगे मुझसे। तलाक के बाद मैं कभी अंजलि के घर वापस नहीं गया और मैंने कभी अंजलि के परिवार के किसी सदस्य को नहीं देखा। मैं आसमान की सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर मेरी बात में जरा भी झूठ है तो मुझ पर बिजली गिरे। अगर मैं एक शब्द भी झूठ बोला हूँ तो बिजली गिरे। इस हद तक आ गए हो, फिर भी सही गलत को उलट रहे हो। मुझे मजबूरन अपना नाम और उपनाम बदलना पड़ा।
ताकि अंजलि के परिवार वाले मुझे मारने न आ जाए। अगर मैंने किया है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन जो मैंने नहीं किया उसका झूठा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है, बल्कि अंजलि के परिवार की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम बार बार कहते हो कि मैंने अंजलि के परिवार को फंसाया, उन्हें जहर दिया। तो किसी ने मुझे जहर देते देखा है? किसी ने मुझे लियू के घर में आग लगाते देखा है? राजकुमारी, मैं सचमुच अंजलि के परिवार में घर जमाई बनकर आया था, लेकिन अंजलि के परिवार वाले अपने पैसे के घमंड में, और अंजलि बिल्कुल चरित्रहीन थी, मुझे हर तरह से अपमानित करती थी। अगर उस दिन राजकुमारी की कृपा दृष्टि न मिली होती तो पता नहीं मैं कैसे जी पाता। किन रोजी यह नीच, इस नीच ने सचमुच दूसरी औरत से शादी की थी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब उसकी मदद करके अंजलि के परिवार पर ही कीचड़ उछालना होगा, तभी दरबारियों के सामने मेरी इज्जत बच पाएगी। लियू जियानचिंग, तुम्हारा अंजलि परिवार धनी तो है, लेकिन निर्दयी भी। बुरे चरित्र के कारण बदला मिला, इसलिए पूरा परिवार मारा गया। और अब तुम अपने माता पिता के शव के अवशेष लेकर दिखावा कर रहे हो, बदला ले रहे हो और लोगों को फंसा रहे हो। तुम तो बिल्कुल लायक नहीं हो। सोचा नहीं था कि यह सर्वोच्च विद्वान इतना नाकाबिल निकलेगा। सचमुच स्त्री का हृदय सबसे विषैला होता है। सच में ऐसा होगा, यह सोचा नहीं था। पहले पता नहीं छोटे घोड़े ने अंजलि के परिवार से कितना सतन सहा है। अंजलि के परिवार से हिसाब न चुकाना पहले से ही बड़ी भूल थी। अंजलि का परिवार तो खुद ही सामने आ गया। बेशर्मी की हद है। अंजलि के परिवार जैसे नीच व्यक्ति से पाला पड़ा। नाम और उपनाम न बदलो तो जिंदगी भर पीछा करेंगे। ऐसे लोगों का मरना भी ईश्वर की दया है। वह चित्र वास्तव में मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। वह बूंद खून भी मैंने तुम्हारी ओर से टपकाया था। मूल रूप से तुम्हारे साथ अच्छी तरह रहने की सोची थी, सोचा नहीं था यह सब कुछ तुम्हारे हाथ में मुझे फंसाने का औजार बन गया। महाराज, बेटी कैसे हत्या और आगजनी कर सकती है, पर इस नागरिक ने अपनी आँखों से देखा है। खासकर जब मैं उसकी संतान को धारण कर रही हूँ। किंग श्रा, बचाओ मालकिन, मुझे देखने दो। मुझे मेरा बच्चा क्या हुआ? किंग शिया, मेरा बच्चा क्या हुआ? अगर मेरा परिवार अंजलि का परिवार वास्तव में उस व्यक्ति को जानता, तो फिर उससे मिलकर उसे शाही परीक्षा के लिए राजधानी जाने की अनुमति कैसे देता? महाराज से विनती है, सावधानी से जांच करें। अंजलि, मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत देना चाहता था। सेवक का उस समय आपसी सहमति से तलाक नहीं हुआ था, बल्कि मैंने पत्नी को तलाक देकर भागा था। उस समय अंजलि का परिवार घर जमाई बुला रहा था। दरअसल इसलिए क्योंकि अंजलि की शादी से पहले ही किसी और मर्द से अवैध संबंध थे। वह गर्भवती हो गई थी। सेवक को यह बात शादी की रात को ही पता चली। उस समय मैं अंजलि के परिवार में घर जमाई बनकर आया था। मुझे गुस्सा पीकर रहना पड़ा, लेकिन शादी के बाद भी अंजलि कई मर्दों से अवैध संबंध रखती रही। सेवक सचमुच सहन नहीं कर पाया, इसलिए जान जोखिम में डालकर मैंने उसे तलाक दे दिया। तुम झूठ बोल रहे हो विक्रम, तुम इतने पूरी तरह से बेशर्म हो सकते हो। तलाक पत्र से सबूत मिल सकता था। शायद अंजलि के परिवार ने इज्जत बचाने के लिए उसे पहले ही नष्ट कर दिया हो। विक्रम, मेरे माता पिता ने तुम्हें अपने बेटे जैसा पाला। तुमने न सिर्फ उनकी हत्या की, बल्कि उनके शव के अवशेषों के सामने इस तरह अपमानित किया, सही गलत को उलट दिया। क्या तुम्हें डर नहीं कि उनकी आत्माएं तुमसे बदला लेने आएंगी? सेवक, काज़मीर साफ है। हाँ। पिताश्री, अंजलि के परिवार के लोगों का चरित्र बहुत खराब था। बदले की भावना से ही उनका सफाया किया गया। अंजलि ने पुरुष वेश में शाही परीक्षा में गड़बड़ी की। उसके मन में बदले की भावना थी, इसलिए उसने राजदामाद से बदला लिया। ये सब बातें एकदम साफ और स्पष्ट हैं। कृपया पिताश्री अपनी बेटी का साथ दें और न्याय करें। महाराज, सेवक जो कह रही है वह हर शब्द सच है। अपराधी बिना निशान छोड़े नहीं जा सकता। कृपया महाराज पूरी जांच के लिए शाही फरमान जारी करें और अंजलि के परिवार को न्याय दिलाएं। पिताश्री, राजदामाद ने सगाई तोड़ दी है। राजकुमारी को जेल में डाल दिया जाए, बाद में निपटा जाएगा। अंजलि, शाही परीक्षा में गड़बड़ी की है, सम्राट को धोखा दिया और अनादर किया है।
शाही परिवार के सदस्यों को फंसाया है। अरे कोई है? इसे ले जाकर सिर कलम कर दो। महाराज, इस सेवक ने सम्राट को धोखा दिया है और अपराध स्वीकार करके सजा भुगतने को तैयार है। राजदामाद ने सगाई तोड़ दी है। राजकुमारी, कृपया महाराज उसे भी मृत्युदंड दे। महाराज, क्या आप भी कानून की अवहेलना करेंगे और अपने ही दामाद को मृत्युदंड देंगे? महाराज, आप साबित करने के लिए मरने तक को तैयार हैं। पूजा पूजा। पूजा 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 पूजा। मालकिन, संभल कर रहना। हे पूजा। हा 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 हा। मालकिन, कुछ मिठाई लीजिए। मालकिन, मालकिन, मुझे अपना हाथ दीजिए। मार डाला है मेरे इस दुनिया के सारे अपने। लियू किंगचेंग, तुम्हारे पास और क्या सबूत पेश करने को है? सबूत? चाहे मैं 100 तरह के सबूत पेश करूं, वे फिर भी बहाने बना लेंगे। लेकिन अब भी तुम बकवास कर रहे हो, अब भी बदनाम कर रहे हो। मैं लाइलाज हूँ। महाराज, आप मुझसे सबूत मांगते हैं, मैं हर तरह से साबित करती हूँ। पर विक्रम वह मेरे अंजलि के परिवार को पिता के रूप में निर्दयी बताता है, मुझे बदचलन और बेशर्म बताता है। क्या कभी कोई सबूत दिया? यह दुनिया जानती है कि मेरा अंजलि का परिवार भला था। तुम जांचते नहीं, पूछताछ नहीं करते, बस यह मान लेते हो कि उसकी बात सच है। मैं झूठ बोलती हूँ, क्या कोई न्याय है? या यह महान साम्राज्य मामलों की सुनवाई नहीं करता, बल्कि ताकत, धन, पहचान, हैसियत की? अपराध, अंजलि ने शाही परिवार पर झूठा आरोप लगाया, पुरुष वेश में महिला होने का और शाही परीक्षा में धोखाधड़ी का। कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर पूरे परिवार को मृत्युदंड दिया जाएगा। बाहर निकालो, सजाए मौत दो। पिताजी, माँ, महाराज, यह न्याय, मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसे नीचे खींच ले जाओ। वांग शिचेंग, शांत हो जाओ। क्या तुम सम्राट की हत्या करने जा रहे हो? आ आ आ चूंकि यह दुनिया अन्यायपूर्ण है, अगर आसमान की नजर होती तो मेरा खून इस नेकी की तख्ती पर छिड़क दे। मेरे लिए न्याय के लिए पुकारना। महोदय, मैं मर नहीं गई थी? मिस लियू, तुम जाग गई? युवराज, क्या उसने मुझे बचाया? मिस लियू, तुम जरूर यह पूछना चाहती हो कि तुम मरी क्यों नहीं, है ना? यह तख्ती इतनी ऊंची है। खून सीधा उस पर छलक गया। क्या इस मामले में वास्तव में कोई गलतफहमी है? शाही दरबार में ऐसी अजीब घटना घटित हुई, क्या सच में भगवान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ? महाराज, दरबार में ऐसी अजीब घटना घटित हुई। जनता के असंतोष को रोकने के लिए कृपया इस मामले की पूरी जांच के लिए शाही फरमान जारी करें। लियू तियानचिंग तो मर चुका है, फिर और क्या जांचना बाकी है? अगर इस बात से महाराज की बुद्धिमत्ता प्रभावित हुई, राजकुमारी, क्या आप इस जिम्मेदारी को उठा सकती हैं? तुम? महाराज, सेवक इस मामले की पूरी तरह से जांच करना चाहता है और महाराज की बुद्धिमत्ता को बहाल करना चाहता है।
हम सेवकों का अभी भी मानना है कि इस मामले का पुनर्विचार होना चाहिए। बस करो, यह मामला ऐसे ही करो जैसा कि शिव किंग ने कहा। यह आम महिला युवराज को धन्यवाद देती है आपकी जान बचाने वाली महान कृपा के लिए। मिस लियू, जल्दी से उठिए। इतना बड़ा आदर प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? इस आम महिला को एक और बात समझ नहीं आ रही है। कृपया युवराज मेरी शंका दूर करें। उस समय सब मुझे चरित्रहीन समझते थे। बदला लेने की मंशा रखती हूँ। युवराज ने भी मेरा साथ नहीं दिया। फिर मुझे बचाने क्यों आए और खुद इस मामले की सुनवाई करने की जिद क्यों की? क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं अब इस हालत में हूँ। युवराज की क्या मदद कर सकती हूँ? सुश्री लियू, क्या आपने सोचा है? आज दरबार में महाराज स्वयं मौजूद थे। आपके पास सबूत भी पर्याप्त थे जिससे मामले का पुनर्विचार हो सकता था। फिर भी यह असफल क्यों रहा? क्या राजकुमारी के कारण नहीं? राजकुमारी अहंकारी और दबंग है, लेकिन उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं है। यह सम्राट की प्रतिष्ठा का मामला है। केवल एक राजकुमारी इसे रोक नहीं सकती। युवराज, मैं समझ नहीं पा रही, आपका क्या मतलब है? विक्रम ने उस साल शाही परीक्षा दी थी, अपनी पहचान बदली, राजकुमारी की नजर में चढ़कर घर जमाई बना। उसके माता पिता ने न्यायाधीश शर्मा को धमकाने की हिम्मत की, जनगणना के रिकॉर्ड में हेराफेरी की, यहाँ तक कि अंजलि के पूरे परिवार की हत्या कर दी। यह सब इसलिए क्योंकि उसके पीछे राजकुमार विजय का समर्थन था। युवराज, आपको सब कुछ पता है आने जाने का, तो फिर दरबार में क्यों नहीं बोले? क्या युवराज को राजकुमार विजय के बदले का डर है, या फिर महाराज राजकुमार और राजकुमारी को बचाना चाहते हैं? क्या श्रीमती यांग सोचती हैं कि मैं अकेला ही आपको राजकुमारी, राजकुमार और राजदामाद, इन 3 ताकतवर लोगों से बचा सकता हूं? युवराज का मतलब है जो चुपके से मुझे बचाना चाहते हैं वे महाराज हैं। श्रीमती यांग वाकई बहुत चतुर हैं। मैं सम्राट के गुप्त शाही रक्षकों का प्रमुख हूं। महाराज के गुप्त आदेश से राजकुमार विजय के विद्रोह के सबूतों की गुप्त जांच कर रहा हूं, और महाराज के गुप्त आदेश से तुम्हें बचाकर लाया गया है ताकि अंजलि के परिवार के नरसंहार की गुप्त जांच कर सको। महाराज ने कहा है, दरबार में इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई सालों से राजदामाद ने राजकुमारी के महल की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके सरकारी पदों की खरीद फरोख्त के बहाने राजकुमार विजय के लिए दरबार में हर जगह अपने विश्वास पात्रों को नियुक्त किया है। अगर तुम अपने परिवार के लिए न्याय चाहती हो तो पहले विक्रम के पीछे के राजकुमार विजय को गिराना होगा। विक्रम बहुत धूर्त और कपटी है। वह अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूर राजकुमार विजय के विद्रोह के सबूत रखता होगा। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इन सबूतों को ढूंढने में। ऐसा लगता है महाराज के लिए विद्रोह की जांच करना मेरे अपने फायदे का भी काम है, लेकिन अब मेरी असली पहचान खुल चुकी है, तो सबूत जरूर बहुत गहरे छुपाए गए होंगे। मैं उन्हें कैसे ढूंढ पाऊंगी? क्या युवराज चाहते हैं कि मैं विक्रम को बहकाऊं और उसके साथ पुराने संबंध फिर से जोड़ूं? मुझे पता है कि तुम दोनों कट्टर दुश्मन बन चुके हो। महाराज और मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर पूरा भरोसा हो और जो कभी भी दबाव में न आए या राजदामाद द्वारा खरीदा न जा सके। और तुम मेरी सबसे बेहतरीन पसंद हो। मिस लियू, शक न करें। अगर तुम मान जाओ, मैं तुरंत खबर फैला दूंगा कि तुम्हारी असाध्य रोग से मृत्यु हो गई है। उस वक्त बाहरी लोग सतर्कता कम कर देंगे, फिर कोई तुम पर नजर नहीं रखेगा। मिस लियू, तुम इस बारे में अच्छी तरह सोच सकती हो। एक बार इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, इस दुनिया में फिर मिस लियू का कोई लेना देना नहीं रहेगा। यह क्या मामला है? राजकुमारी के महल ने किंशियांग की लाश छीन ली है। उसे कब्रिस्तान ले जाकर जला दिया जाएगा। किंशियांग? पूजा? हाँ, पूजा? अरे नहीं। ओ पूजा, ओ पूजा, ओ पूजा नहीं। विक्रम,
मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, पूजा का बदला लूंगा। युवराज श्याम, बस मेरे परिवार अंजलि का बदला लेने में मेरी मदद करें। मैं अंजलि आपकी मर्जी पर हूँ, शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी पीछे नहीं हटूंगी। तुम एक नीच शादीशुदा औरत हो, मेरे साथ विवाह करने लायक भी हो। राजकुमारी क्षमा करें, राजकुमारी क्षमा करें। सारा दोष अंजलि का है। मुझे नहीं पता था वह उस लॉकेट को बहकाकर मुझे फंसाएगी। तुम और अंजलि दोनों ही कुलटा हो, जिसकी वजह से मैं दरबार में पूरी तरह से अपमानित हो गई। पिताश्री ने मुझे दंडित किया। अंजलि और वह नीच दासी दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने चाहिए, हड्डियों को पीसकर राख कर देनी चाहिए। अरे कोई है? इस निकम्मे को यहाँ से खींच कर ले जाओ। जी महारानी जी। जल्दी करो, बस मुझे ही नजरबंद किया गया है। दफा हो। सबके सब दफा हो जाओ। किन रोजी उस बेकार ने मुझे इतना शर्मिंदा किया है। मैं राजकुमारी ऐसे दाग को बर्दाश्त नहीं करूंगी। राजकुमारी क्या आदेश है? जब सब कुछ शांत हो जाए उसे चुपचाप गायब हो जाना चाहिए। राजकुमारी मुझे मारना चाहती है? जब तुम इतने निर्दयी हो तो मुझे भी निर्दयी बनने का अधिकार है। राजदामाद ने मुझे बुलाया है, क्या मामला है? तुम आ गए। मैंने राजकुमार विजय के लिए इतना कुछ किया है, अब राजकुमारी मुझे मारना चाहती है। कृपया राजकुमार विजय को सूचित करें, मुझे अवश्य बचा लीजिए। राजदामाद राजकुमार विजय के लिए काम करते हैं। राजकुमार विजय निश्चित रूप से मरते हुए को नहीं छोड़ेंगे, परंतु राजकुमार विजय को आपसे एक अंतिम काम की आवश्यकता है। महाराज कई सालों से पुरानी बीमारी से परेशान हैं, अब मुक्ति का समय आ गया है। राजकुमार विजय एक वैद्य को जानते हैं, आपको बस उनका राजकुमारी से परिचय कराना है और फिर राजकुमारी उनकी महाराज से सिफारिश कर देंगी। यदि आप सम्राट की हत्या करना चाहते हैं, आप खुद मारे जाने वाले हैं, क्या आप डरपोक बनकर असहाय होकर मौत का इंतजार करेंगे? आप चिंता न करें, राजकुमार विजय का वादा है, जब ये काम पूरा हो जाएगा वो सिंहासन पर बैठेंगे। आप इस नए राजवंश में सम्राट के बाद सर्वोच्च महासेनापति होंगे। बात पक्की। क्या करूं? पिताश्री अब मुझसे मिलते ही नहीं। जल्दी मत करो, महाराज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। राजकुमारी राजदामाद मिलना चाहते हैं। अंदर आओ। राजकुमारी को प्रणाम, राजकुमारी को प्रणाम। राजकुमारी, महाराज लंबे समय से सिरदर्द से परेशान हैं, रातों को नींद नहीं आती, इसीलिए हाल में राजकुमारी से मिलने का मन नहीं करता। ये हैं सिरदर्द के विशेषज्ञ वैद्यराज, क्यों न इनकी महाराज से सिफारिश कर दी जाए ताकि आप महाराज का दिल जीत सकें। शाही चिकित्सालय भी इलाज नहीं कर पाया, क्या तुम्हारे पास सच में उपाय है? सेवक अपनी जान की बाजी लगाकर गारंटी देता है। दाई माँ मेरी धाई माँ की तरह हैं, सालों से सिरदर्द से पीड़ित हैं। हर नम रात को उनका सिर दर्द से फटा जाता है। तुम कोशिश करो। दर्द गया, सच में दर्द नहीं है। वैद्यराज, जीवन बचाने के एहसान का शुक्रिया। तुम थोड़े काम के निकले। एकदम बेकार, तुम सब अयोग्य वैद्य हो। सेवक भयभीत है। सेवक अयोग्य है। कृपया महाराज क्षमा करें। अयोग्य होकर भी महाराज से क्षमा चाहते हो? मुझे लगता है तुम्हारा वेतन बहुत आसानी से मिल जाता है। महाराज को प्रणाम। महाराज, तुम घर पर नहीं रहकर राजदामाद को समझाती यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, आपकी पुत्री पिताश्री की चिंताएं बांटने आई है। ये हैं वैद्य राजली, सिर दर्द के विशेषज्ञ।
पिताश्री, क्यों न वैद्य राजली को एक बार आजमाया जाए। सेवक महाराज की चिंताएं बांटने के लिए पूरा प्रयास करेगा। शाही चिकित्सालय भी असहाय है। एक घुमंतु वैद्य के पास क्या उपाय होगा? आपकी पुत्री गारंटी लेती है, अगर वैद्य राजली पिताश्री के सिरदर्द से राहत नहीं दिला पाए तो आपकी पुत्री 1 महीने के लिए राजकुमारी के महल में नजरबंद रहेगी। रोज स्नान करके धूप जलाएगी, बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाएगी और पिताश्री के लिए प्रार्थना करेगी। तुमने यह वैद्यराज कहाँ से ढूंढा? राजदामाद ने ढूंढा है। वैद्यराज को ढूंढने के लिए राजदामाद ने बहुत मेहनत की है। यह सेवक का कर्तव्य था, बस महाराज की चिंताएं बांट सकूं। सेवक कुछ भी करने को तैयार है। हाँ। राजकुमार अंततः कार्रवाई करने वाले हैं। महाराज, मैं शाही वैद्य सुनील हूँ। जरूरत नहीं, अपने शरीर का हाल मैं खुद जानता हूँ। महाराज, मैं राजकुमार विजय के विद्रोह के सबूत ढूंढने ही वाला हूँ। मैं चाहूंगा कि तुम्हें न मिले। महाराज, मैं और वो कभी भाई थे, लेकिन आखिरकार वो मेरी जान ही लेना चाहता है। देश में शांति और स्थिरता के लिए मैं जरूर डटा रहूंगा। तुम बेझिझक अपना काम करो। सेवक शाही फरमान का पालन करेगा। अधीनस्थ, आपके आदेश के अनुसार मैं विक्रम की गतिविधियों पर नजर रख रही थी और पाया कि वह हाल ही में बार बार स्वर्ग वस्त्रालय जाकर एक रहस्यमय व्यक्ति से मिल रहा है। लेकिन वे काफी सतर्क हैं। मैं उनकी बातचीत का विवरण नहीं सुन पाई, लेकिन मेरे पास एक योजना है। सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें मेरी अच्छी सेवा करनी होगी। कुछ दिन बाद जब मेरा यह काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें घर ले जाकर शादी कर लूंगा। राजदामाद जी मजाक कर रहे हैं। मैं राजकुमारी से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। राजकुमारी कौन सी बड़ी चीज है? जब मेरा यह काम पूरा हो जाएगा, हाँ, वह खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे विनती करेगी कि मैं उसे तलाक दे दूं। राजदामाद जी, आप किस बात की बात कर रहे हैं? मुझे भी कुछ ज्ञान बढ़ाने दीजिए। यह भी सुनने की हिम्मत कर रही हो? जान का खतरा नहीं है? राजदामाद जी वाकई मस्तमौला हैं। इतनी जल्दी राजकुमार विजय के काम को भूल गए। तुम यहाँ कैसे आ गई? हाँ, मैं हाल ही में राजकुमार विजय के महत्वपूर्ण काम के लिए इधर उधर भाग रही थी। ठंड लग गई है, संक्रमण फैल सकता है। राजदामाद जी, अरे ठीक है। बेहतर होगा कि तुम्हारा मन बहलाने के लिए कुछ सुंदरियों को बुला लूं, ताकि तुम्हारा शरीर गर्म रहे। शायद तब तुम ठीक हो जाओगे। मैं आज बाहर निकली हूँ राजकुमार विजय का मौखिक आदेश पहुँचाने के लिए। राजकुमार विजय का क्या आदेश है? राजकुमार ने वैद्यराज के बारे में जो कहा था, राजदामाद ने उसे बखूबी अंजाम दिया। राजकुमार बहुत संतुष्ट हैं। राजकुमार चाहते हैं कि गुप्त सैन्य बल अस्थायी तौर पर राजदामाद के नियंत्रण में आ जाए। फिर आप और राजकुमार अंदर बाहर से मिलकर काम करेंगे, शाही शहर पर हमला करेंगे और राजकुमार को सिंहासन हथियाने में मदद करेंगे। लेकिन वह तो राजकुमार की निजी सेना है। वह कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहा। राजकुमार मुझे यह सौंप सकते हैं? इन सालों में राजदामाद ने राजकुमार के प्रति जो ईमानदारी दिखाई है, राजकुमार ने सब कुछ देखा है। राजकुमार राजदामाद को एक बड़ी सफलता हासिल करने का मौका देना चाहते हैं। तभी आपको उच्च पद दिया जा सकेगा और सभी पूरी तरह से सहमत होंगे। है ना? राजकुमार ने सच में हर पहलू पर विचार किया है। राजकुमार के प्रेम के लिए धन्यवाद। राजकुमार का कोई भी आदेश हो, मैं आग में कूदने और पानी में तैरने को भी तैयार हूँ। राजकुमार के लिए सामने आना असुविधाजनक है, इसलिए राजदामाद कृपया शहर के बाहर तैनात राजकुमार विजय की सेना के सेनापति वर्मा को एक गुप्त पत्र लिखें ताकि वह आपके आदेशों का पालन करें। उन्हें आपके आदेशों पर कार्रवाई करनी चाहिए। यह
लगता है राजकुमार मेरे हस्तलिखित पत्र को फंसाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी वे मुझ पर भरोसा करके सैन्य शक्ति सौंपेंगे। डर लग रहा है? नहीं, एक सच्चा मर्द वही होता है जो अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं करता। ठीक है। सेनापति वर्मा के व्यक्तिगत ध्यान के लिए राजकुमार के मौखिक आदेशानुसार कृपया सेनापति तैयार रहें। मेरे सैन्य आदेश का इंतजार करें और राजकुमार के साथ अंदर बाहर से समन्वय करके शाही शहर पर हमला करें। विक्रम द्वारा सादर प्रस्तुत। तो फिर राजदामाद को बधाई हो, उच्च पद, भारी वेतन और उज्जवल भविष्य। जरूर। यह सिंह रोजी के अपने हाथ से लिखा हुआ है और इसमें मुहर लगी सेना तैनाती पत्र है। अब हमें बस यह जानना है कि शहर के बाहर राजकुमार के पास आखिर कितनी निजी सेना है। मैं समझ गया, मैं इसकी जांच करूंगा। वैसे आज दिन में राजकुमारी मुझसे मिलने आई थी। वह तुम्हारा शव चाहती थी। राजकुमारी, आपकी क्या आज्ञा है? युवराज, चूंकि लियू की आंचिंग मर चुकी है तो मुझे उसकी कब्र का पता बता दो ताकि मैं जाकर उसकी कब्र पर अगरबत्ती जला सकूं। राजकुमारी, आपका यह तामझाम शायद अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं बल्कि शव को कोड़े मारने के लिए है। यह तो बहुत ज्यादा है। वह इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? मैं पहले से तैयार था। मैंने उससे कहा तुम्हारा शव मैंने जला दिया है। मैंने उसे एक मृत्युदंडित अपराधी की राख दे दी। बस राजकुमारी के स्वभाव को देखते हुए अगर उसे पता चला कि तुम जिंदा हो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे और काम है, मैं पहले चलता हूँ। अरे नहीं, मुझे राजकुमारी के महल भी जाना है। रक्ताबीज, मैं यह पत्र लेकर राजकुमार के पास कितनी निजी सेना है यह पता लगाने जब फिर कहा गुप्त संबंध रखने गए थे। तुम्हारे शरीर से शराब की बू आ रही है और सौंदर्य प्रसाधनों की गंध भी क्यों है? जिन रोजी, क्या तुम्हें मार खाने की इच्छा हो रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेश्यालय जाने की? तुम अच्छी तरह जानते हो तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम भूल गए कि यह ऐश्वर्य और धन तुम्हें किसने दिया है? मेरे बिना तुम एक दयनीय कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। अरे किन्रोजी, मेरे बिना तुम अब भी सबसे नीच जाति के हो। मैं बहुत देर से तंग आ चुका हूं। कुछ ही दिनों में मेरा सत्ता हथियाने का दिन आ जाएगा। उस समय तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। सत्ता हथियाना? तुम? हम्फ, यह तो बस पद खरीदने बेचने जैसा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम महाराज के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हो? मैं पिताश्री को बताने जा रही हूँ। महाराज, अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी और उनके पिता मिलकर सरकारी पद बेच रहे हैं तो आपको लगता है महाराज आप पर भरोसा करेंगे? तुम बकवास मत करो। मैंने कभी भी विद्रोह करने की नहीं सोची। जब तुमने मुझे वह सूची दी थी तभी मैंने तुम्हारा और राजकुमार विजय का नाम एक साथ लिख दिया था। सबकी नजरों में राजकुमारी और राजकुमार विजय विद्रोही हैं। तुम्हें लगता है महाराज आप पर भरोसा करेंगे? अगर विक्रम की यह बेचे गए सरकारी पदों की सूची मिल जाए तो राजकुमारी को पूरी तरह से गिराया जा सकता है। अध्ययन कक्ष।
चूंकि यह सूची राजकुमारी के कहने पर बनी है, तो यह जरूर अध्ययन कक्ष में रखी होगी ताकि राजकुमारी कभी भी देख सकें। यहाँ एक और पेंटिंग कैसे आ गई? हाँ, यहाँ एक और पेंटिंग कैसे आ गई? सूची को नष्ट कर दो, तो उसके पास कोई सबूत नहीं रहेगा। पिताश्री शायद दया दिखाएं। अंगरक्षकों को आदेश दो। राजदामाद पर नजर रखी गई है। पहले ही आदेश दे दिया गया है। चलो अध्ययन कक्ष में चलते हैं। जी। यह निश्चित रूप से विक्रम की लिखावट है। यह वही है। बुरा हुआ, कोई आ रहा है। युवराज, आप कैसे जाएंगे? जी। महल में प्रवेश करना ठीक नहीं है। हर जगह ठीक नहीं है। राजदामाद ने अंगरक्षकों को घायल कर भाग गया है। क्या मैंने तुम्हें राजदामाद पर नजर रखने को नहीं कहा था? सेवक असमर्थ है। ओह, बेकार के लोग। जल्दी जाओ और राजदामाद को ढूंढो, जल्दी। पहले हम यहां से चलते हैं, फिर बात करेंगे। अंजलि, क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? मुझे पता था कि तुम इतनी जल्दी यहां आने के लिए ही भागे थे। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? मुझे लगता है युवराज सही कह रहे हैं। राजकुमारी के स्वभाव को देखते हुए वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी और शायद युवराज को भी मुसीबत में डाल देगी। मैं जल्द से जल्द सबूत ढूंढकर उन्हें सजा दिलाना चाहती हूँ। युवराज, यह राजकुमारी और राजकुमार विजय द्वारा मिलकर पद बेचने खरीदने वाले अधिकारियों की सूची है और विक्रम और राजकुमार के बीच हुई निजी चिट्ठियां भी। युवराज, पता चला है कि शहर के बाहर 50,000 निजी सैनिक तैनात हैं। हालांकि वे नियमित सेना में घुसे हुए हैं, लेकिन पहचान के लिए सभी ने कमर पर लाल रिबन बांध रखा है। क्या? शहर के अंदर केवल 20,000 शाही अंगरक्षक हैं नए महल तक पहुंचने के लिए। राजकुमार, मुझे बचाइए। राजकुमार, जल्दी से उसे। हाँ। राजकुमार, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम राजकुमार को मारना चाहते हो? नीचे उतरो। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या मैंने नहीं कहा था कि ध्यान न खींचो? बुरी खबर है। राजकुमारी को हमारी विद्रोह की योजना के बारे में पता चल गया है। उसे कैसे पता चला? मैंने ज्यादा शराब पी ली थी। उसने मुझे फिर से मारना चाहा। मैंने फौरन ही। लेकिन राजकुमार, चिंता न करें। राजकुमारी को मैंने डरा दिया है। अगर राजकुमारी फिर भी महाराज को बता देती है, तो हमारी योजना अंतिम चरण में विफल हो जाएगी। क्यों ना? राजकुमारी की अचानक मृत्यु हो जाए तो नई जटिलताएं पैदा हो जाएंगी और ध्यान खींच लेंगी। कुछ दिन पहले राजकुमार विजय की सेना के 50,000 कुलीन सैनिक शहर के बाहरी इलाके में डेरा डाले हुए हैं। सब कुछ तैयार है। अब समय आ गया है मेरा अधिकार वापस लेने का। महाराज की जय।
क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? महाराज अभी तक दरबार में क्यों नहीं आए? सभी महोदय कृपया लौट जाएं। महाराज की हालत कल रात अचानक बिगड़ गई। वैद्य उनका इलाज कर रहे हैं। इन कुछ दिनों में वे सुबह की अदालत में शामिल नहीं हो सकेंगे। पूछने की हिम्मत कर रहा हूं, शाही सेवक, महाराज का स्वास्थ्य वास्तव में कैसा है? ओह, काश महाराज स्वस्थ रहे। यह महाराज, राजकुमार, बधाई हो। राजकुमार, मुबारक हो। हा, सचमुच भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। 7 साल हो गए। आखिरकार मुझे फिर से ये कवच पहनना होगा। 7 साल पहले मैंने ये कवच पहना, आपके लिए क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। लेकिन अब मैं ये कवच पहनता हूँ अपना सिंहासन वापस लेने के लिए। मैं अभी शहर के बाहरी इलाके में सेनापति से मिलने जा रहा हूँ। बस राजकुमार विजय के आदेश का इंतजार है, फिर सेना लेकर शहर में घुस जाऊंगा। जी आयु, तुम एक साधारण विद्वान हो। तलवारों और भालों की कोई आंखें नहीं होती। अगर तुम घायल हो गए तो क्या होगा? मेरे पास तुम्हारे लिए एक और जरूरी काम है। तुम कोई बहाना बनाकर राजकुमारी को महारानी मां के साथ रहने के लिए महल में ले जाओ। हम अंदर और बाहर से समन्वय करेंगे ताकि पूरी तरह से सुरक्षित रहें। जैसा कि सोचा था, उसे अभी भी मुझ पर सेना ले जाने का भरोसा नहीं है। मुझसे चिट्ठी लिखवाना बस इसलिए था कि मुझे भी फंसा ले, ताकि उसके साथ मेरी विद्रोह में साझेदारी का सबूत मिल जाए। क्या हुआ? राजदामाद को कोई दिक्कत है? सब राजकुमार विजय के आदेशानुसार। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, बस उसकी सुननी होगी। काश वह अपना वादा पूरा करे और मुझे महासेनापति का पद दे। तो फिर तैयारी करने जाओ। जी। अचानक महल में दादी माँ से मिलने क्यों आना पड़ा? महाराज की तबीयत तो बहुत खराब है ना। हमारा महल में रहना देखभाल के लिए अधिक सुविधाजनक है, और कुछ दिन पहले महारानी माँ ने कहा था कि वह तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या तुम्हें कुछ पता चल गया है? राजकुमारी, हमें जल्दी करनी चाहिए। महारानी माँ को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। इस महल में कड़ी सुरक्षा है। मेरा ख्याल है उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। महारानी माँ, मैं आ गई हूँ। मेरी प्यारी पोती, तुम आ गई। पोती ने आपकी बहुत याद की। मैंने भी तुम्हारी बहुत याद की। सूचना। बोलो। महाराज को सूचना। राजकुमार विजय 50,000 विद्रोही सैनिकों के साथ महल के द्वारों में घुस आए हैं। निकम्मे, सबके सब निकम्मे हैं। सूचना। महाराज, विद्रोही सेना ने शाही दरबार हॉल को तोड़ दिया है। अब शाही शयन कक्ष की ओर बढ़ रही है। तुम लोग। महाराज, 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 कृपया शाही स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महाराज, महाराज। राजकुमार, महाराज सो चुके हैं। शाही फरमान के बिना प्रवेश वर्जित है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, कुशल तो हैं? आपका छोटा भाई, आपसे मिलने आया हूं। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। क्या तुम मेरी मौत देखने आए हो? तुम सब घिर चुके हो। अगर अभी हथियार डाल दो तो शायद एक मौका मिल सकता है। अगर जिद पर अड़े रहे तो यह विद्रोह होगा। ऐसा कैसे हो सकता है?
क्या तुम गंभीर रूप से बीमार नहीं थे? राजधानी में सिर्फ 20,000 अंगरक्षक हैं। ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम धोखा दे सकते हो? महाराज को तुम्हारी चाल पहले ही पता चल गई थी। बस वह तुम्हें सही रास्ते पर लौटने का मौका दे रहे थे। महाराज, आपका सेवक देर रात बिना बुलाए आया है। कृपया क्षमा करें। कोई बात नहीं, मुझे पता है। जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम इतने लापरवाह नहीं होते। बताओ क्या बात है? महाराज, मेरे गुप्त अंगरक्षकों ने राजकुमारी के महल की जांच में पता लगाया है कि राजकुमारी और राजकुमार विजय सरकारी पदों की खरीद फरोख्त की सूची रखते हैं। साथ ही उनके पास और यानी राजदामाद ने मेरे सौतेले भाई के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रचने वाले पत्र है न? महाराज, कृपया अपना ख्याल रखें। शाही स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। क्यों? यह सब क्यों? मेरी अपनी बेटी, मेरे सभी भाई इस सिंहासन को पाना चाहते हैं, पर क्या उन्हें पता है कि इस सिंहासन पर बैठना कितना मुश्किल है? महाराज, छोड़ो। राजकुमार विजय का स्वभाव बहुत ज्यादा लापरवाह और क्रूर है। देश की स्थिरता के लिए मैं उसे यह सिंहासन कभी नहीं सौंप सकता। नीचे जाओ। चेंजाई। शाही फरमान स्वीकार करना। सम्राट का गुप्त आदेश और ताबीज लेकर निकटतम विजय द्वार पर जाओ। 80,000 कुलीन सैनिकों को तैनात करके शहर के बाहर की ओर कूच करो। जी। शूकिन। महाराज, अगर उसकी जान बख्श देना। सेवक शाही फरमान का पालन करता है। अब दिन हाथ खींच लो। इस जिद्दी प्रतिरोध को और मत करो। क्या इन सैनिकों की जाने जान नहीं है? मैं तुमसे वादा करता हूं, बस तुम बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दो। मैं हमारे भाई बहन के प्यार को ध्यान में रखते हुए तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हाँ 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 हाँ। भाई बहन का प्यार। अगर तुम्हें सच में भाई बहन का प्यार होता तो तुमने अपने बेटे को राज्य क्यों सौंपा? तुमने तो बस मेरा इस्तेमाल किया तुम्हारी तरफ से सीमा को शांत करने के लिए, और मैं बस वो ले रहा हूं जो मेरा है। अब दिन तुमने तो बस इस शाही सिंहासन और सर्वोच्च शासक की ताकत देखी है। तुमने कभी इस मुकुट की जिम्मेदारी देखी है? चुप रहो। तुम मुझसे ये ऊंची बातें लेकिन खोखली बातें मत करो। अगर मैं नहीं होता क्या तुम इस सिंहासन पर मजबूती से बैठ पाते? ये सिंहासन तो पहले से ही मेरा है। हठी और अडिग। आगे बढ़ो। मैं देखता हूं कौन हिलता है। महाराज। हाँ हाँ हाँ, महारानी इकट्ठा हो जाओ। महाराज, मैं आपको सलाह देता हूं कि तुरंत सेना को पीछे हटने का आदेश दे और राजकुमार विजय को सिंहासन सौंप दे। नहीं तो मैं महारानी मां को मार डालूंगा और आपको सभी की नजर में एक अपितृभक्त पुत्र बना दूंगा। एक ऐसा सम्राट जो पितृभक्ति को सर्वोपरि मानता है। अगर अपनी ही मां की रक्षा नहीं कर सका तो हजारों लोग उसका सम्मान कैसे करेंगे? हाँ हाँ हाँ, भ्राताश्री, क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं केवल 50,000 कुलीन सैनिकों के साथ शाही महल में जबरन घुस आया हूँ? हाँ हाँ हाँ। हाँ पिताश्री, मुझे बचाओ। खांसी खांसी। जिन है, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैंने बचपन से तुम्हें लाड़ प्यार किया, तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन कभी सोचा नहीं था
कि तुम इतनी घमंडी, अहंकारी और विद्रोही बन जाओगी। हाँ हाँ हाँ, यह मेरी ही गलती है। पिताश्री, आपकी पुत्री ने विद्रोह नहीं किया। यह सब राजदामाद और चाचा राजकुमार विजय की साजिश है। आपकी पुत्री ने केवल सरकारी पदों की खरीद फरोख्त की है। आपकी पुत्री से गलती हो गई। पिताश्री, आपकी पुत्री फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। कैसा लग रहा है भ्राताश्री? अपनी जैविक माँ, अपनी जैविक बेटी, हाँ हाँ, और यह राष्ट्र और इसके लोग। आप क्या चुनेंगे? हाँ, महाराज, मैं विदा लेता हूँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हा हा हा। हाँ, खा 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 खा। क्यों? तुम ही क्यों? ईमानदारी नहीं है। मैं तो बस ऊपर उठना चाहता था। ये शाही कुलीन, वे हमें समझते भी हैं। मैं तो बस तुम्हारे द्वारा कीचड़ में रेंगने वाला कीड़ा हूं। मैं तो बस प्रमुखता प्राप्त करना चाहता था। इसमें क्या गलत है? नहीं। क्यों? क्यों? तुम आ गए। महारानी माँ, महारानी माँ, आप ठीक तो हैं? चरित्र भाग्य से बेहतर नहीं। क्या यह योजना थोड़ी बहुत जोखिम भरा नहीं है? तो तुम मेरे लिए एक काम करो। यह जेड पेंडेंट ले लो। जब तक मैं शहर से बाहर जाकर सैनिक बुला रहा हूँ, तुम इससे शाही महल के रक्षकों को तैनात करो और शांत करो। उनके हथियार बहुत उन्नत हैं। उनके पास लोहे की तलवार और दोहरा धनुष है, अप्रत्याशित परिस्थितियों को रोकने के लिए। यह सब आपकी पुत्री की गलती है जिससे महारानी माँ डर गईं। यह मैं हूँ जिसने तुम्हें मुसीबत में डाला। विजेता सब कुछ ले जाता है। मारो या काटो, जैसा चाहो करो। हम कानून के अनुसार हिरासत में लिया गया, फांसी के लिए निर्धारित। बाहर ले जाओ। हिलना मत। हाँ 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 हाँ। पिताश्री, आपकी पुत्री ने वास्तव में विद्रोह में भाग नहीं लिया। पिताश्री, दादी माँ, क्या आप जिंगहे से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थीं? आप मेरी तरफ से पिताश्री से बात कर दीजिए। दादी माँ, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिया, जिससे तुम इतनी अत्यंत शरारती बन गई। अब तुम्हें आम लोगों की जिंदगी की कठिनाइयां भी महसूस करनी चाहिए। राजकुमारी सरिता आम नागरिक बना दिया गया। शाही फरमान वापस लिया जाता है। अब से शाही परिवार से अब कोई संबंध नहीं। आ आ आ आ आ। पिताश्री, नहीं पिताश्री। माँ, पूजा, बेटी ने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। सम्राट का शाही फरमान महाराजा अर्जुन के पुत्र अर्जुन विशिष्ट सेवा के लिए महाराजा का पद विरासत में लेने की अनुमति दी जाती है। सेवक अंजलि ने सम्राट को धोखा देने और अनादर करने के लिए नकली मौत का नाटक किया, लेकिन सम्राट को बचाने में उसकी सराहनीय सेवा को देखते हुए गुण दोष बराबर कर दिए गए हैं। जांच नहीं की जाएगी। अंजलि के परिवार के नरसंहार की त्रासदी न्याय मंत्रालय द्वारा पुनः जांच के बाद अब विक्रम द्वारा किया गया कार्य पुष्टि की गई है। अंजलि के परिवार को निर्दोष साबित करने के लिए अंजलि के परिवार के नरसंहार की सच्चाई को सार्वजनिक किया जाएगा। 1 महीने की अवधि के लिए आदेशानुसार। महाराज की जय हो, जय हो। जय हो। युवराज। अरे नहीं। महाराजा अर्जुन, बधाई हो।
अंजलि का परिवार। आखिरकार शिकायत का निवारण हो गया। अब से तुम्हें अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम फिर भी महिलाओं के कपड़ों में अच्छी लगती हो। अचेंग, क्या तुम चाहोगी? नहीं। अचेंग, युवराज की गुप्त अंगरक्षक बने रहना चाहती हूँ। जीवन भर कोई पछतावा नहीं। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा।